मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं भारत माधव ITI ग्रुप सतना से आप सभी को ITI में WCS की क्लास दे रही हूँ, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए है। और हमारा टॉपिक कल का फ्रैक्शन कंप्लीट हुआ है। आज हम नया टॉपिक नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, वर्गमूल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आज हमारे नए चैप्टर का नाम है। तो आज इसको चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्गमूल पढ़ने से पहले आप लोग इसके बेसिक पॉइंट्स को जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, क्या क्या आपको बनना चाहिए। ठीक है, फिर वर्गमूल पे चलेंगे। वर्गमूल से जाने से पहले नाम में क्या आ रहा है, वर्ग। सबसे पहले वर्ग को जानेंगे, उसके बाद वर्ग या स्क्वायर। स्क्वायर, ठीक है, सभी जानते हैं 2 की पावर से इसको डिनोट करते हैं। और कई सारी संख्याओं के वर्ग भी आप लोगों से बनते भी होंगे, नहीं भी बनते हैं तो 1 से लेकर के 10 तक तो मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर के 20 तक सभी को याद होना चाहिए। तब जाके आप वर्गमूल को क्लियर कर पाएंगे। वर्ग तो ठीक है, गुणा करके निकाल लेंगे, लेकिन वर्गमूल का रूल क्या है, जब आपको ये बनेगा, वर्ग पता होंगे, तब जाके ये निकलेगा। ठीक है, तो वर्ग जानते हैं, वर्ग या स्क्वायर होता क्या है। इसकी 2 लाइन की डेफिनेशन है जो मैं आपको बता देती हूँ। जब किसी संख्या को उसी संख्या से, जब किसी संख्या को उसी संख्या से, उसी संख्या से गुणा किया जाता है, गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल को, तो प्राप्त गुणनफल को, गुणनफल को क्या कहेंगे, वर्ग कहते हैं। उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे इसका। जैसा कि परिभाषा में बोला है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से, माना कोई x क्या है, संख्या है, उसी संख्या से गुणा किया जाता है, तो हमने इसका गुणा उसी संख्या मतलब x से ही कर दिया, तो प्राप्त गुणनफल। प्राप्त गुणनफल मीन्स x। अब देखिए x ऐसी, अभी आपके पास तो कोई संख्या है नहीं ना, तो गुणा करेंगे तो क्या होती है, पावर जुड़ती है। x की पावर भी 1 है ना। 1 तो लिखा नहीं जाता है, लेकिन मानते हैं जिसका कोई पावर नहीं है उसका पावर 1 मानते हैं। तो ये क्या है, x है, x की पावर 1, x की पावर 1, आधार समान पर घातें क्या हो गई, जुड़ गई, x स्क्वायर। तो यही प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। ये मैंने x के रूप में लिखा है। अब डायरेक्ट संख्या के रूप में लेते हैं। 7 का, जैसे 7 गुणे 7, ये जैसे किसी संख्या को आपने गुणा कर दिया, ठीक है, 7 का स्क्वायर बन गया। अब 7 का स्क्वायर, क्योंकि ये संख्या है, बनना चाहिए आपको क्या होता है, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो ये 49 क्या हो गया, यहाँ वर्ग हो गया। किसका वर्ग है ये, 7 का वर्ग है। ठीक है, 7 गुणे 7, 7 का स्क्वायर नहीं बोलेंगे, किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है। इसी तरह कोई भी संख्या आ जाए, ये मैंने एग्जाम्पल पे 7 ही लिया, कोई भी संख्या आ जाए गिनती के अंदर में, वो सभी उसका आपस में, चाहे वो दशमलव के हो या फिर बिना दशमलव का हो, गुणा इसी तरह होगा। फिर अब ये जो पावर लगी हुई है, इसे क्या कहते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, तो उस संख्या की घात क्या है, 2 है, और उस संख्या वर्ग का, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, x स्क्वायर में घात कितनी है, 2। ठीक, और आधार संख्या क्या है, आधार संख्या या मूल संख्या क्या हो जाएगी आपकी, x हो जाएगी। ठीक है, इस वाले की बात कर रहे हैं अपन, इसकी। क्लियर हुआ। ये होता है आधार और घात, 2 ही चीज़ होती हैं वर्ग में, आधार घात। आधार मीन्स जिसके ऊपर पावर लगी होती है, और पावर किसकी लगी है, 2 की, तो 2 आपका क्या हो गया, घात हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरी परिभाषा ही किसकी है, जिसके नाम पे पूरा चैप्टर है, वर्गमूल। वर्गमूल या स्क्वायर
रूट। इसकी परिभाषा देखिए क्या होती है। किसी संख्या का वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। चलिए, तो ये परिभाषा हो गई वर्गमूल की। किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने से मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। मैंने आपको वर्ग में मूल या आधार संख्या बताया था क्या होती है, ठीक है। ये मूल या आधार संख्या है और ये घात होगी, ठीक। तो इसी का लेते हैं एग्जाम्पल, साथ में लिया था ना आपने एग्जाम्पल 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? मूल संख्या क्या है? 7, ठीक है। तो ये आपका वर्गमूल। अब वर्गमूल ज्ञात करने की एक नहीं 2 से 3 विधियाँ होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी विधियाँ हैं उनके मैं नाम बोल देती हूँ या लिखवा देती हूँ। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ, वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। ठीक है, पहली विधि होती है आपकी गुणनखंड विधि। इसी विधि को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर करना रहता है इसमें, ठीक है। सेकंड मेथड है आपकी भाग विधि, ठीक है। भाग विधि जितनी शुरू में आपको कठिन लगेगी, अगर ये बनने लगी तो इससे सरल कोई विधि नहीं है। भाग विधि इसी को बोलते हैं डिवीज़न मेथड इंग्लिश में, ठीक है। और थर्ड है आपका लघुगणक विधि। ये विधि आपको नहीं पढ़ना है, ना ही आपके कोर्स में है, लेकिन नाम आपको पता होना चाहिए। लॉगरिथम मेथड, ओके। ये 3 मेथड हो गई आपकी वर्गमूल को ज्ञात करने की। इसमें क्या होता है गुणनखंड विधि में, एक छोटा छोटा एग्जाम्पल इनके समझ लेते हैं कि ये जो फर्स्ट मेथड आप देख रहे हैं गुणनखंड या फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जो भी आपको संख्या दी रहेगी, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 16, ठीक है। 16 है, 16 का फैक्टर करते जाना है। 16 का फैक्टर क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर इनके क्या करने हैं? 2 2 के पेयर बनाना है। तो कितने पेयर बने? 2 2 के 2 पेयर बन गए, तो ये कितना हो गया? 2, 2 गुणे 2 बराबर 4। ये जो 4 आया है यही आपका क्या होगा? इसका वर्गमूल। 16 का वर्गमूल क्या है? तो आप बोलेंगे 4, ठीक है। एग्जाम्पल है। फिर दूसरी मेथड है आपकी भाग विधि में क्या होता है? एग्जाम्पल यही आपका 16 है, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं 16 है, ठीक है। 16 को क्या कर लेना है? 16 को करना क्या है इसमें? आप ये देखिए कि ये क्या किसी से, जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 25 तक लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आप चेक करिए कि क्या आपको कोई पूर्ण संख्या इसी रूप में मिल जाती है, तब तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं मिलता है तो उससे छोटा नंबर लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या है? पूरा 4 का स्क्वायर, तो
4 और 4 यहाँ पे 2 बार लेना है, ठीक है, और एक बार आपका ये भागफल में लेना है 4, और ये 16 के नीचे 16 रख देंगे। यहाँ पे आपका प्लस होता है और यहाँ पे जैसे भाग में माइनस होता है, ये आपका 0। तो भागफल जो आपका आता है वही आपका क्या कहलाता है, वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल क्या है, 4, इस मेथड से भी, इस मेथड से भी, ठीक है। ये एग्जाम्पल अभी मैंने सिर्फ विधि के आधार पर बताया है, अभी इसके क्वेश्चन बहुत सारे लेने बाकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग साइड में लिख देती हूँ, जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्ग लिख दिया, वर्ग 1 का, 2 का, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। 10 तक लेते हैं। अगर और भी बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, 15 से 20 तक का, ठीक है, यहाँ तक ले लेंगे, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए पहले क्या लेते हैं, वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये 1 से लेकर के 12 तक के स्क्वायर मैंने लिख दिए हैं, और उसके बाद में पहला क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, 256 का वर्गमूल। ये वर्गमूल का साइन है, मैंने साइन आपको नहीं बताया क्या पीछे, देखिए मैं साइन यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। इसका वर्गमूल प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इसका साइन ये होता है, ठीक है, ये वर्गमूल का साइन है, याद रखिए। तो अगर आपको डायरेक्ट ये नहीं बोलता है कि 256 का आप क्या करिए, वर्गमूल निकालिए, और ये क्या दे देता है, ये वाला साइन बना के दे देता है, तब आपको क्या करना है, समझ जाएंगे आप कि इसका वर्गमूल निकालना है। अभी मैं कौन सी मेथड से कर रही हूँ, वो दोनों विधियों से, किससे, दोनों विधि से, दोनों विधि से वर्गमूल बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि लेते हैं, गुणनखंड विधि से करते हैं, ठीक है। इस विधि में क्या होता है कि ये जो मैंने 256 लिखा है, इसका क्या करते जाना है, आपको फैक्टर निकालते जाना है। सबसे पहले ये किससे डिवाइड होगा, तो इवन ये सम संख्या है, सीधा सीधा हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 एकम 2, ठीक है। ये 5 लिखा है तो 2 दूनी 2 बार में तो चला जाएगा, 1 बचा, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, ये क्या है 1, यहाँ पे रखेंगे 16, तो 2 अट्ठे 16, ये 2 से कंप्लीट, फिर से 2 से जा रहा है डिवाइड, ये तो 2, 2 छक्का 12। पहली बार में जब आप यहाँ पे पहली बार में करते हैं तो 2 संख्या साथ में लेकर के डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में कोई एक ऐसी संख्या आ जाती है जिससे, जैसे 2, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 1, तो 1 में अगर नहीं डिवाइड जा रहा है तब आपको क्या करना पड़ता है, 0 लगाकर और 2 संख्या साथ में लेना पड़ता है। यहाँ पे तो जा रहा है 2 चौके 8, फिर से 2 से जाएगा 2 तिहाई और 2 दूनी, ठीक है, फिर से 2 से जाएगा तो 16, फिर से 2 से जाएगा 2 अट्ठे, फिर 2 से 2 चौके, फिर 2 से 2 दूनी, और फिर 2 से 2 एकम 2। क्लियर यहाँ तक, ये इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब हमें यहाँ पे लिखना कैसे है, 256 बराबर, 256 बराबर किसके है, 2 गुणे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 बार है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हुआ, 5 बार, 6 बार, 7 बार और 8 बार, नहीं है ना। अब पेयर बनाना है, 2 2 का पेयर बनाना है, ये 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2, ठीक है। सेम संख्या आ रही है तो ही पेयर बनेगा, 2 गुणे 3 का नहीं बन सकता, 2 गुणे 5 का नहीं बन सकता है, 2 गुणे 2 है इसलिए ये पेयर बन गए हैं।
अब एक एक पेयर से एक एक चीज़ बाहर आ जाएगा आपका 2 गुणे 2, और इस पेयर से भी एक आ गया और इस पेयर से भी 4 बार, चारों पेयर से एक एक 2 हमने निकाल दिया और इनका आपस में क्या कर देना है, गुणा कर देना है। इनका आपस में गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, ठीक है। 4 यहाँ तक आया, 4 दूनी 8, 8 यहाँ तक आया, 8 दूनी 16, तो ये आपका आ गया 16। तो ये जो 256 रूट में था वर्गमूल में, वो किसका था, 16 का। 256 किसका वर्गमूल है, 16 का। क्लियर हुआ, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ये तो पहला आपने गुणनखंड विधि से किया, इसी को भाग विधि से भी देखेंगे। भाग विधि से देखेंगे इसको 256, ठीक है। इसका क्या करना है, आपको भाग विधि से निकालना है। भाग विधि से करना क्या रहता है इसमें, देखिए 256 को आप इसके अंदर में ले लीजिए और यहाँ पे आप इस टाइप से कर दीजिए, ठीक है। ये बना लिया आपने लाइन, यहाँ पे भागफल लिखते जाएंगे, यहाँ पे जिससे डिवाइड होगा वो लिखेंगे। इसको डिवाइड करने का रूल ये है कि आप इस साइड से, ठीक है, राइट हैंड साइड से 2 2 का ऊपर ही पेयर बना लेते हैं, ठीक है। ये सिंगल है, आगे नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ से होना चाहिए। ये भले ही एक सिंगल बच रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे इसमें, ये जो पहली संख्या है 2, स्क्वायर के रूप में लेना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पहली संख्या है 2, वो ऐसे कौन से स्क्वायर हैं, ऐसा कौन सा स्क्वायर है जो इससे बड़ा ना होने पाए। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, हमें लेना है कि 2 से ज़्यादा ना हो जाए, ऐसा कोई स्क्वायर है क्या, हाँ है। 1 का स्क्वायर 1, इससे कम चलेगा लेकिन ज़्यादा वाला नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले लेंगे क्या, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 हमें 3 बार लिखना है, कहाँ कहाँ पे लिखना है वो देख लेंगे। ये 1 एकम 1, ये तो वो एक आया है जो आपका वर्ग के रूप में है। हो सकता है अगर मैं 2 लेती तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ता, ठीक है। 2 2 2 और यहाँ पे क्या लिखते, 4 लिखते हैं। अभी यहाँ पे 1 है इसीलिए, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस करता है और अंदर माइनस, ठीक, बाहर प्लस अंदर माइनस। भागफल आपका अभी 1 है, इसको इससे माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1। आप नॉर्मल डिवीज़न करते हैं तो एक बार में एक ही संख्या आती है नीचे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आप पहले ही पेयर बना चुके हैं, इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर आएगा ये दोनों साथ में नंबर आएंगे, ठीक है। 56 साथ में नीचे आएगा। अब इसको प्लस करिए, ये कितना आ गया 2, ठीक है। अब यहाँ से समझने का मेन काम, ये जो 2 आया है आपका, 2 के साथ में कोई ऐसा स्क्वायर आपको लेना है जो 156 से ज़्यादा न होने पाए। 156 इकाई के नंबर को देखिए, आप किस तरह से ढूंढेंगे, इकाई के नंबर को देखिए, क्या है इकाई का नंबर, 6 है ना। तो यहाँ पे स्क्वायर में जाइए, 6 किसके किसके में आ रहा है, 1 2 4 और 6 के स्क्वायर में 6 मिल जाएगा इकाई वाली संख्या में। तो आप इन्हीं को चेक करेंगे किसके साथ में लेकर के, 2 के साथ में। अगर मैं 2 के साथ में पहले 4 लेती हूँ, 4 लेती हूँ मतलब 4 का स्क्वायर लेती हूँ, मतलब 2 बार, 4 गुणे 4, ठीक है। तो 24 चौको कितना होता है, 96, ये कितना हो गया, 4 चौको 16 और 4 दूनी 8 9, है ना। तो ये क्या है, छोटा है, अभी आपको 156 चाहिए। अब 6 को लेके देखेंगे, इसको छोड़ देंगे, 6 को लेके देखेंगे, किसके साथ में, 2 के साथ में। तो 6 गुणे 6 आ जाएगा, 6 6 36, ठीक है। कैरी आया 3, 6 दूनी 12 और 12 और 3 15, ये आ गया कंप्लीट 156। तो यही आपको चाहिए था, किस में आया है, 6 गुणे 6 करने पर, मतलब 6 और 6 जस्ट नीचे ही होगा, यहाँ कहीं नहीं जाएगा। और एक बार 6 कहाँ पे आएगा, ऊपर भागफल में। तो कितना आ गया, 156, 156, ठीक है। ये यहाँ से क्लियर हुआ, ये प्लस होता है, ये माइनस। ये जब 0 आ गया तो हमें कुछ भी प्लस माइनस आगे करना ही नहीं है। आपको किससे मतलब था, ये आपका 16 2 ही स्टेप में आ गया, जबकि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है टाइम। तो ये चेक करके ये आपका 200 यहाँ पे 16, यही आपका क्या बनेगा, आंसर, ठीक है। दोनों मेथड से चेक कर लिए आप, 256 को सेम है। आगे क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा है 2401 का वर्गमूल
गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए, विधि से ज्ञात कीजिए। सॉल्व लिखेंगे। एक चीज़ जो मैंने आपको नहीं बताई है भाग विधि में, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मेरे से छूट गई थी, मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। ये जो ये लास्ट में ये आपका 0 आ गया ना, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आपका भागफल भी आ गया, ठीक है। इसको प्लस करिए, 6 6 12 और 2 1 3, ये जो 32 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके भागफल का मतलब 16 का ये डबल होगा, तो आपका बिल्कुल सही है, आपका भाग बिल्कुल सही है। चेक कर लीजिए, ये क्या है, 32 आ रहा है, तो 32 किसका है, 16 गुणे 2 करेंगे तो आ रहा है 32। पिछले वाले में यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये इसको प्लस किए तो कितना आया 8, तो ये भी 4 का डबल है ना, बस ये चीज़ आनी चाहिए, तो आपका ये सही रहेगा भाग विधि, ठीक है। अब आगे देखिए।